एक सवाल पूछूंगा आपको। आपने स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री सीखी, फोटोसिंथेसिस सीखी, मुगल एम्पायर की पूरी हिस्ट्री याद की, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं बताया कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट कैसे काम करता है। ये सिर्फ एक गैप नहीं है भाई, ये एक नेशनल इमरजेंसी है। तो आज हम एक वाइल्ड हाइपोथेटिकल एक्सप्लोर करते हैं। क्या होगा अगर इंडिया की गवर्नमेंट कल एक लॉ पास कर दे, पर्सनल फाइनेंस पढ़ाना मैंडेटरी हो जाएगा हर एक स्कूल में, क्लास 8 से क्लास 12 तक। बैठे रहो, क्योंकि आज का वीडियो आपके बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। पहले एक हार्ड ट्रूथ से शुरू करते हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जहां एक 16 साल का बच्चा कैलकुलस सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एसआईपी क्या होती है। एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक है जो फ्यूचर के लिए डायरेक्टली काम आता है, और वो है कंज्यूमर अवेयरनेस, जो क्लास 10 में सिर्फ एक चैप्टर है। एक चैप्टर बस। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की एक स्टडी में आया कि सिर्फ 27% इंडियन एडल्ट्स, यानी 3 में से 1 इंसान फाइनेंशियली लिटरेट है। 3 में से 2 लोग अपनी खुद की सेविंग्स के बारे में एजुकेटेड डिसीजंस नहीं ले सकते। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या है? आज इंडिया में 50 मिलियन से ज्यादा लोग माइक्रो फाइनेंस प्रेडेटरी लोन्स में फंसे हुए हैं। यंग प्रोफेशनल्स क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं बिना ये जाने कि 36% एनुअल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है। और सबसे दर्दनाक बात, इन लोगों में से मोस्ट लोग क्वालिफाइड हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एमबीए हैं, लेकिन पैसा मैनेज करना वो स्किल किसी ने सिखाया ही नहीं। ये सिस्टम का फेलियर है भाई, पर्सनल फेलियर नहीं। अब देखते हैं कि अभी सिचुएशन क्या है। सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स, इनके करिकुलम में पर्सनल फाइनेंस ऑफिशियली नहीं है एज अ स्टैंड अलोन सब्जेक्ट। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप शुरू की है, कुछ एनजीओस काम कर रहे हैं। आरबीआई का एक बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी है जो मेनली रूरल एडल्ट्स के लिए बना है। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट नथिंग। कंपेयर करो ये सीन यूके से, जहां 2014 से ही पर्सनल फाइनेंस मैथमेटिक्स करिकुलम का कंपलसरी पार्ट बन गया, या ऑस्ट्रेलिया से, जहां मनी स्मार्ट प्रोग्राम स्कूल्स में हर ग्रेड लेवल पर पढ़ाया जाता है। यूएस में 25 स्टेट्स में अब पर्सनल फाइनेंस एक मैंडेटरी हाई स्कूल क्रेडिट है। और इंडिया, हम अभी भी डिबेट कर रहे हैं। लेकिन सोचो, अगर हम वो डिबेट खत्म करते आज, इमेजिन करो एक इंडिया 2030 का इंडिया, जहां क्लास 9 में एक 14 साल की लड़की प्रिया अपने स्कूल में पर्सनल फाइनेंस की क्लास अटेंड करती है। सेमेस्टर 1 में वो सीखती है बजटिंग क्या है, 50-30-20 रूल क्या है, इमरजेंसी फंड क्यों बनाना चाहिए। सेमेस्टर 2 में वो समझती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, और ये बात उसके दिमाग में फॉरएवर सेट हो जाती है कि 5,000 रुपए अगर 8% रिटर्न पर 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो तो वो 50,000 से ज्यादा बन जाते हैं। क्लास 10 में इनकम टैक्स फाइलिंग का बेसिक स्ट्रक्चर समझती है, जीएसटी क्या होता है कंज्यूमर के लिए, इंश्योरेंस, लाइफ, हेल्थ और कब लेना चाहिए। 11-12 में स्टॉक मार्केट बेसिक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स वर्सेस एक्टिव फंड्स, रियल एस्टेट के मिथ्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, पीपीएफ, एनबीएस, सुकन्या समृद्धि। ये प्रिया जब 22 साल में वर्कफोर्स ज्वाइन करती है तो वो पहली सैलरी आते ही एक एसआईपी शुरू करती है। वो लोन एग्रीमेंट साइन करने से पहले इंटरेस्ट रेट पढ़ती है। जब कोई रिलेटिव कहता है कि बिटकॉइन में लगा दो सब कुछ, तो वो जानती है कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। ये एक फैंटेसी नहीं है, ये एक पॉलिसी डिसीजन की तौर पर खड़ा फ्यूचर है। और अब सोचो, अगर ये 500 मिलियन यंग इंडियंस के लिए हो जाए, एक जनरेशन जो फाइनेंशियली लिटरेट हो, जो इन्वेस्ट करे, जो सेव करे, जो प्रेडेटरी स्कीम्स का शिकार ना हो। इकोनॉमिस्ट का एस्टिमेट है कि अगर इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स रेट सिर्फ 5% इंप्रूव हो, जीडीपी ग्रोथ रेट डबल डिजिट्स में जा सकता है। ये वो सीक्रेट इंजन है जो इंडिया को $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकता है। ठीक है, ये सब सुन के अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली होगा कैसे? तो इसमें 3 चीजें लगती हैं। पहली, करिकुलम डिजाइन। एक सेंट्रलाइज्ड बट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क चाहिए। सीबीएसई कोर सिलेबस बनाए, स्टेट बोर्ड्स उसे अपनी लोकल लैंग्वेज और एग्जांपल्स के साथ अडैप्ट करे। राजस्थान में फार्मिंग लोन का एग्जांपल, मुंबई में स्टॉक मार्केट का एग्जाम, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, एक ही कॉन्सेप्ट। दूसरी, टीचर ट्रेनिंग। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी इंडिया में क्वालिफाइड फाइनेंशियल लिटरेसी टीचर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री पार्टनरशिप चाहिए। बैंक्स, सेबी, इंश्योरेंस कंपनीज, फिनटेक स्टार्टअप्स, ये सब सीएसआर फंड्स लगाएं और टीचर्स को ट्रेन करें। ये उनके लिए भी बिजनेस सेंस बनता है। तीसरी, असेसमेंट। सिर्फ पढ़ाओ मत, चेक करो। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, पर्सनल बजट बनाना, मॉक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करना, इनकम टैक्स रिटर्न फिल करना, ये सब बोर्ड एग्जाम का हिस्सा होना चाहिए। और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। 2020 में एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फाइनेंशियल लिटरेसी को फ्यूचर रेडी स्किल्स में मेंशन किया गया है। दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है, बस कदम रखना बाकी है। लेकिन हाँ, कोई भी ऑनेस्ट डिस्कशन में चैलेंजेस भी आने चाहिए। तो लेट्स प्ले डेविल्स एडवोकेट। पहला ऑब्जेक्शन, टीचर्स रेडी नहीं है। हाँ, सच बात है, लेकिन इंडिया ने राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट, लाखों टीचर्स ट्रेन किए। ये भी हो सकता है अगर पॉलिटिकल विल हो। दूसरा ऑब्जेक्शन, करिकुलम ऑलरेडी ओवरलोडेड है। फेयर पॉइंट, लेकिन एक साल में कितनी बार आपने प्यूनेट स्क्वायर्स यूज किए लाइफ में? फाइनेंशियल डिसीजंस हर महीने, तो प्रायोरिटी डिबेट होनी चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्शन, गरीब स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट नहीं, वो तो बस सर्वाइव करना चाहते हैं। ये सबसे गलत असम्पशन है। फाइनेंशियल एजुकेशन मोस्ट जरूरी है उनके लिए जो मिनिमम रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं। एक 2000 की गलत फाइनेंशियल डिसीजन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इनकन्वीनियंट है, लेकिन एक पुअर
फैमिली के लिए डेविस्टेटिंग है। फाइनेंशियल एजुकेशन एक प्रिविलेज नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्किल है। हम एक साइलेंट क्राइसिस में हैं। इंडिया में हर साल थाउजेंड्स ऑफ पीपल लोन ट्रैप्स में फंस के अपनी जान दे रहे हैं। डिजिटल लेंडिंग एप्स ने 2020-2023 के बीच 60 मिलियन से ज्यादा इंडियंस को प्रेडेटरी टर्म्स पर लोन दिया। क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स ने सिर्फ 2023 में इंडिया से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा लूट किया, मोस्टली यंग एजुकेटेड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को टारगेट करके। ये लोग डम नहीं थे, ये लोग अनटॉट थे, और ये तब होता है जब एक पूरी जनरेशन फाइनेंशियली इलिटरेट हो। तो मैं ये क्लियरली कहना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट आज भी फाइनेंशियल लिटरेसी को सिर्फ एक नाइस टू हैव स्किल माने, तो वो एक ऐसी जनरेशन के फंसने में कंप्लिसिट है जो ब्रिलियंट है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन फाइनेंशियली अनप्रोटेक्टेड है। ये नाइंसाफी है, और इसका सोल्यूशन सिलेबस में है। जब एक नेशन के सिटीजंस फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं, वो सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कंज्यूम वाइसली करते हैं, और इकोनॉमी ग्रो करती है ऑर्गेनिकली। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की भलाई नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है। तो अगर आज का व्हाट इफ कल का व्हाट इज बन जाए, इमेजिन करो एक इंडिया 2030 का इंडिया, जहां एक फर्स्ट सैलरी पाने वाला बच्चा पहले इन्वेस्ट करे, जहां एक न्यू कपल लोन लेने से पहले ईएमआई का कैलकुलेशन जानता हो, जहां रिटायरमेंट प्लानिंग 22 साल की उम्र में शुरू हो। ये कोटोपिया नहीं है, ये एक एजुकेटेड जनरेशन है, और इसके लिए किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मैंडेटरी क्लास चाहिए। अब आप बताओ, कमेंट्स में लिखो, अगर स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाई होती तो आज आप फाइनेंशियली क्या अलग करती? मेरे लिए, मैं पहली सैलरी पे एक एसआईपी जरूर शुरू करता। तुम्हारा? अगर ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है, शेयर करो, स्पेशली उन्हें जो पहली जॉब में है और अभी फाइनेंशियल डिसीजन शुरू कर रहे हैं।